आप लोग देख रहे हैं, और आगे जाइए। अरे हाथ नहीं चाहिए भैया। पानी रखे रहूँ तो दमन ठीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद 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 ज्योति बाबा जिंदाबाद 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 की मजबूरी है, चीनी मिल जरूरी है, किसानों की मजबूरी है, चीनी मिल जरूरी है। राम इकबाल सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसानों की मजबूरी है, चीनी मिल जरूरी है, बलिया की मजबूरी है, चीनी मिल जरूरी है। योगी जी चीनी मिल खोलो, बलिया की मजबूरी है, चीनी मिल जरूरी है। किसानों की गरीबी दूर करो, दूर करो, किसानों की गरीबी दूर करो, दूर करो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अरे भैया उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा बलिया जिलाधिकारी मान्यवर देश में सर्वप्रथम आज़ाद होने का गौरव प्राप्त बलिया विकास के निचले पायदान पर खड़ा है। कभी हजारों किसानों की आजीविका, नौकरी एवं किसानों की समृद्धि का स्रोत, किसानों की लाइफ लाइन, किसान सहकारी चीनी मिल रसना बलिया आज वर्षों से बंद पड़ी है। मिल के बंद होने से किसानों ने गन्ना की खेती बंद कर दिया। कभी गन्ना बेच कर ही अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह करने वाला किसान आज चीनी मिल के बंद होने से उस आय से वंचित हो गया, जिसके कारण वह घोर आर्थिक तनाव का जीवन जी रहा है। वर्तमान हालात में किसान धान गेहूं की खेती पर निर्भर हो गए, जिसमें लागत अधिक और बचत कम है। गन्ना की फसल एक बार लगाने पर किसान 3 बार तक उसको काट सकता है, जिससे बचत बहुत अधिक होती है। हम सरकार से वर्षों से बंद पड़ी दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड रसना बलिया को चालू कराकर किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाकर सरकार की मंशा को फलीभूत करना चाहते हैं। हम सभी भाजपा कार्यकर्ता एवं किसान वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिल को पुनः चालू कराने की आपसे मांग करते हैं। मान्यवर बलिया की जन समस्याओं का सम्मान करते हुए जनपद को सरकारी मेडिकल कॉलेज की सौगात जो आपने दिया है, हर जनपद वासी खुशी से झूम उठा है। सुदूर के महंगे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर आर्थिक शोषण का शिकार होने वाला जनपद बलिया की जेब कटने से आपने बचाकर आम गरीबों को जीवन दिया है। मेडिकल कॉलेज एवं भविष्य में उसके पीजीआई में अपग्रेड होने की संभावना के सापेक्ष भूमि की उपलब्धता तथा बलिया शहर में भीषण जाम के बने हालात और आवागमन की जटिलता को ध्यान में रखकर यदि जरूरत महसूस हो तो रसना में बंद कटाई मिल के सैकड़ों एकड़ का परिसर इन सभी समस्याओं का निराकरण है। यह परिसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, जिसके समीप पुलिस कोतवाली, रेलवे स्टेशन एवं तहसील परिसर भी है। यह स्थान पड़ोस के जनपदों से भी मुख्य मार्ग से जुड़ा है, जिसका लाभ वे सीधे प्राप्त कर सकते हैं। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि बलिया में किसानों की आर्थिक खुशहाली लाने के लिए उनकी लाइफ लाइन बंद दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड रसना बलिया को पुनः चालू कराने एवं मेडिकल कॉलेज को कताई मिल रसना के परिसर में बनवाने की कृपा करें। धन्यवाद। राम इकबाल सिंह जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो।
के ज्ञापन करने के लिए अधिकारी प्रदेश एक मिनट सोचने के लिए मजबूर कोशिश करेंगे। विधायक जी, आज दर्जनों ट्रैक्टर के साथ सैकड़ों लोगों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पे हैं, क्या है मुख्य मांग? मुख्य मांग है, लगभग 20 वर्ष से बलिया की लाइफ लाइन चीनी मिल रसड़ा बंद है। उसके बंद होने से लाखों किसानों जीविका के भुखमरी के शिकार हो गए हैं। हमारी आर्थिक हालात अच्छी थी, लेकिन जब से चीनी मिल बंद हो गई, आज एक किसान की हैसियत नहीं कि अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में या मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा दे। कहीं ना कहीं उसके घर में कोई बाहर जाकर मजदूरी करे या नौकरी करे, कोई मिल जाए या बिजनेस करे, तब भी उसके घर में पढ़ाई हो पा रही है। वरना इस महंगाई के युग में लोग थक गए हैं। हमारी हड्डी सूख गई है, कंकाल बचा है बलिया जिला के गन्ना एरिया के किसानों की। हम मुख्यमंत्री जी को क्या ध्यान आकर्षित करने के लिए, किसानों को जगाने के लिए कि हमारा जिले का आधी जनसंख्या बाढ़ में फंस जाती है। गंगा घाघरा और टॉस के जो आधी जनसंख्या है वो गन्ना पर निर्भर थी। हम लोग चाहते हैं कि गन्ना मिल प्रारंभ कर दी जाए। चूँकि ये सरकार योगी जी की और मोदी जी की सरकार किसान परस्त है, किसानों की प्राथमिकता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी गन्ना मिल प्रारंभ कर दी जाए, जिससे कि हमारे ज़िले के किसानों की आर्थिक दशा सुदृढ़ हो जाए, बेरोजगार साथियों की बेरोजगारी पर भी अंकुश लग सके। किसान अगर समृद्ध होगा, सशक्त होगा, मजबूत होगा, तो व्यापारी भी मजबूत होगा, क्योंकि उसमें उसकी मार्केटिंग करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। इसलिए वो लाइफ लाइन मैं कह रहा हूँ। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इसमें पूरी ताकत आप लोग दें। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार गंभीरता से विचार करेगी और निश्चित रूप से गन्ना मिल प्रारंभ होगा। कल से हम लोग 1 लाख सिग्नेचर करेंगे 15 अप्रैल तक। 1 लाख सिग्नेचर 15 अप्रैल तक करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर समय लेकर के फिर कार्यकर्ताओं का और किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेगा और हम लोग आग्रह करेंगे कि रसड़ा की कटाई मिल को शुरू कर दें। 1 लाख लोगों ने दस्तखत करके दिया है और कल से ही हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जिले के सारे सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री से और संगठन के पदाधिकारियों से भी मिलकर हम लोग आग्रह करेंगे कि हम सब लोग मिलकर के इस जन जागरण को बल दें और सरकार से हम लोग सादर आग्रह करें कि हमारी मिल प्रारंभ कर दी जाए, जिससे किसानों की गरीबी दूर हो सके, उनके बच्चों के हाथ पीले कराए जा सके, उनके बच्चों का सपना शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था हो सके। दूसरा, बलिया में एक मेडिकल कॉलेज आगाज़ किया है मुख्यमंत्री जी ने, जो बरसों से मांग थी। कई सरकारों ने उपेक्षा किया, इस कान से सुना उधर से निकाल दिया, लेकिन किसी ने इसकी ज़रूरत नहीं समझी। जबकि हकीकत ये थी कि बलिया से हज़ारों लोग रोज़ मऊ के लिए जाते थे और फिर मऊ वाला चूस करके गन्ने के तर से जब रस निकाल लेता था तो कह देता था कि बनारस जाओ या पीजीआई जाओ या लखनऊ जाओ। ऐसे में मेडिकल कॉलेज का आगाज़ होना, 41 लाख आबादी ज़िले की हो गई है, बहुत ज़रूरी थी। लेकिन मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। हमने BHU में पढ़े हैं, BHU में 18 साल मेरी ज़िंदगी गुजरी है। मैं मेडिकल कॉलेज देखता हूँ, उसी में कॉलेज सामने, उसी में अस्पताल जिसमें आकर विद्यार्थी प्रैक्टिकल करते थे, MD MS करते थे, सारे विभागों के स्पेशलिस्ट रहते थे। उसी कैंपस में सारे प्रोफेसर के फ्लैट होते थे, सारे स्टाफ के फ्लैट होते थे, हॉस्टल लड़कों लड़कियों के अलग अलग होते थे। आज इतनी ज़मीन बलिया शहर में मुझे नहीं लगता कि है। अगर है तो हमें खुशी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो सुझाव है कि रसड़ा गन्ना मिल के बगल में चीनी मिल है, हाईवे पर है, लखनऊ बलिया हाईवे पर कटाई मिल है, उसमें 100 एकड़ ज़मीन खाली है और चाहे तो बाउंड्री तोड़कर ज़मीन मिल जाएगी। वो ज़मीन बाउंड्री में है, उसका सदुपयोग हो जाए तो मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेज अगर कल एम्स भी होता है तो काफ़ी आसान हो जाएगा मेडिकल कॉलेज का रुतबा बढ़ना और बलिया की गरिमा बढ़ना और मरीजों को लाभ है। एक तरफ आप योगी मोदी का जिंदाबाद का नारा भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ सड़क पर उतर के प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये प्रदर्शन नहीं है, जन जागरण है। ये जन जागरण, आपको ध्यान होगा जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी
देखिए मेरे पास कोई हाउस नहीं है, हम मिलकर भी कह चुके हैं, बात समझिए। मेरे पास कोई हाउस नहीं है जहां बार बार ध्यान आकर्षित कर दूं। मेरे पास सड़क पर जनता मेरे लिए फैसला की है रहने का, तो उस फैसला को हम सर झुकाकर स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन उनकी समस्याओं से मुँह कैसे मोड़ी इस ज़िंदगी में जब तक जीवित हों। इसलिए ये सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं है, यह सरकार का ध्यान आकर्षण है। हम पीड़ा सह करके उनका ध्यान आकर्षण करेंगे। घटना याद दिला दूँ, बलिया के हैं। बलिया के आदरणीय चंद्रशेखर जी राज्यसभा के मेंबर थे, तो उन्होंने 71 में सवाल किया था हाउस में, जो युवा तुर्क कहे जाते थे। 5 यंगस्टर्स थे, चंद्रशेखर जी, मोहन धारिया, श्री राम, स्वर्गीय रामधन जी, कृष्णकांत और मोहन धारिया आए। ये लोग युवा तुर्कों ने एक स्वर से बात उठाया था कि देश में जो प्राइवेट कोयलरी है, माइंस हैं, चाहे लोहे की, चाहे कोयले की, चाहे जिस चीज़ की, इसमें बहुत सारा लूट है, इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाए। तो इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्हीं लोगों की पार्टी की थी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इसका राष्ट्रीयकरण करते हैं। दूसरा सवाल इन्हीं लोगों ने खड़ा किया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तमाम बैंक प्राइवेट थे जिसमें भारी दोहन होता था, धन जनता का लगता था और पूंजीपति उस पैसे से अपनी फैक्ट्री खड़ा करता था, और वो गरीब आदमी या जो पैसा जमा किया चाहता था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो उसको कोई लोन वगैरह नहीं मिलता था। अभी हाल ही में चीनी मिल का चुनाव भी हुआ, उसमें पदाधिकारी भी बने हैं, तो क्या उनका कहना है कि जल्द से जल्द चालू करने के लिए सरकार ने ये चुनाव कराया है। हमने उनसे भी आग्रह किया कि आप भी सहयोग करें। आपके पास एक संवैधानिक पद हो गया चीनी मिल का, आप सबकी ज़रूरत है। हम बलिया के सारे लोगों से, सारे जनता से, अपने पार्टी के सारे सांसद जो हैं, जो पूर्व में रहे हों, मंत्री रहे हों, चाहे आज हैं, विधायक हैं ही ना, बीजेपी ही तो है और है क्या, और तो सब मेरे मित्र हैं, बाकी पार्टी के नाम पर बीजेपी है। अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन देना, अधिकारी तो हमारे विभाग कर्मचारी सीएम तक पहुंच जाएगी चीज़ें आराम से। नेताजी, अभी आपने एक उदाहरण दिया चंद्रशेखर जी का और कांग्रेस की सरकार का, जिसपे उन लोगों ने कहा कि प्राइवेट बैंकों को लूट रहे हैं, लेकिन आज के डेट में आप ही की पार्टी की सरकार है और सरकारी बैंकों को बेच रहे हैं, इस पर क्या? मेरा ध्यान डाइवर्ट ना करें आप, इसके लिए आप और लोग मिलेंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। अगर ये मेरे उद्देश्य के इर्द आप सवाल कर सकते हैं। अगर ये मांगे एक चीज़, मेडिकल कॉलेज तो अब जनपद को मिल गया, लगातार आप जिला चिकित्सालय के मुद्दों को आप उठाते रहे। आज रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, आज अच्छे दवा नहीं मिल पा रही है, आज चिकित्सीय व्यवस्था खराब है। मेडिकल कॉलेज 2 बरस, 4 बरस, 3 बरस में मिलेगा, लेकिन तब तक जिला चिकित्सालय के व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाए। जिला अस्पताल को वहाँ बैठते हैं कम, मरीज पकड़ कर घर ले जाकर देखते हैं जहाँ। ये करप्शन सबके आँख के सामने होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जानती है, हाई कोर्ट भी जानती है, गवर्नमेंटें भी जानती हैं, नेता लोग भी जानते हैं, फिर भी तनख्वाह के अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस क्यों? हम तो आज तक सहमत नहीं। मैं तो PHU से पढ़ा हूँ, मैं 2 लाख लोगों को PHU में दिखाया और भर्ती कराया था, और जिसको दिखाया भर्ती कराया ईश्वर साक्षी हैं, उसका कभी चाय नहीं किया, रिकॉर्ड है। तो हम उस दर्द से पीड़ित हैं कि बलिया में हेल्थ की व्यवस्था क्या है। मैं रसड़ा का रहने वाला हूँ, 2 बार 3 बार CMO से हम लोग मिले। ये अगली पंक्ति में जो लोग हैं सब लोग थे, तो उन्होंने हफ्ता में 1 दिन एक सर्जन पोस्ट किया, एक गायनी का डॉक्टर पोस्ट किया, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हफ्ता में 1 दिन पोस्ट किया, एक मेडिसिन का पोस्ट किया। अभी मेडिसिन वाला हफ्ता में नहीं जाते हैं। तो इस जिले की आबादी तो किसके भरोसे है? माँ गंगा और घाघरा के भरोसे हैं, भृगु जी और केदारनाथ जी के भरोसे है। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज जब तक बन न जाए तब तक हज़ारों निपट जाएंगे, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। हज़ारों मांग खाली होगी, हज़ारों बोध उदास हो जाएगी। शेरो शायरी के माध्यम से ख़त्म कीजिए, जैसे बागी वाला तेवर में शेरो शायरी के माध्यम से। जालिम से कह दो कि लंगर उठा ले, हम तूफान की जीत देखना चाहते हैं। धन्यवाद।